हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलके सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर 4 लेके आए हैं दोस्तों। तो तालियों के साथ लेक्चर का स्टार्टिंग करेंगे। डैन 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 डैन। देवियों सज्जनों, थोड़ा थोड़ा अमिताभ बच्चन से आवाज़ आता है कि नहीं आता है? थैंक यू। चला जा। अरे पढ़ा की आवाज़ ऐसे अमिताभ बच्चन जैसा हो गया, अरे है ना पूरा। चला जा, स्टार्ट करें दोस्तों। मज़े वाले सम होने वाले हैं। आज का टॉपिक तगड़ा होने वाला है दोस्तों। एक्चुअली में जिसने लेक्चर 3 देखा है उन बच्चों को इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, उस दोनों का फ़र्क मालूम पड़ गया होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू कलर एंड एनर्जी। दो इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड और ब्राइटनेस, चमक से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है इंटेंसिटी। ठीक है, ये सब सारी बातें हो चुकी है दोस्तों। मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो फोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं दोस्तों। एनर्जी नहीं बढ़ता है उन इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, नहीं चला जा। तो ऐसा कुछ। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो एनर्जी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स 5 निकल रहे तो 5 ही निकलेंगे। ठीक है ना। तो ये सब डिस्कशन हो चुका है। जिन बच्चों ने लेक्चर 3 नहीं देखा है प्लीज़ 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 जाके लेक्चर 3 देख ले दोस्त। फिर आ लेक्चर 4 में, कहाँ उतावले रे, चला जा दोस्तों। बहुत ही मस्त टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट। ये अपना पुराने वाले दोस्त है अपने सारे के सारे। देखो ये रहे, घर जैसा ही लगेगा, घर जैसी नमकीन, सम्राट नमकीन। देखो, घर जैसा डायग्राम। इतनी बार प्रैक्टिस हो चुका है सर। ठीक है, चलो आ जाओ। थोड़ा प्लेट बना ले ज़ुप। ठीक है, ओके। और ये थोड़ा कलेक्टर बना दूँ। हाँ, जो कलेक्ट करेगा IAS ऑफिसर नहीं रहे। चल हो मेरा यार है रब वर्गा। चलो भाई, ठीक है। अब दोस्तों मैं बस काम वही करने वाला हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कि भैया मैं यहाँ पे जो A है और ये C है, कैथोड और एनोड। ठीक है, इस पे मैं इंसिडेंट करूँगा रेज सारी, और सामने ये कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये सब सिस्टम लेक्चर 3 में आप देख चुके हो। ठीक है, ओके दोस्तों। अब मेन बात ये है कि यहाँ पे मैं कुछ जोलजाल करने वाला हूँ पोटेंशियल में कुछ जोलजाल करने वाला हूँ A के साइड में, और मुझे फोटो इलेक्ट्रॉन्स या तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ़र्क दिखेगा, क्या इफेक्ट मिलेगा, वो मुझे फाइंड करना है। तो आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे लिख देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या इफेक्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या इफेक्ट होता है, जानिएंगे, देखेंगे और मज़े करेंगे। चला जा भैया। वो अपनी रोज़ वाली बात, एक आए और यहाँ पे टकराए, है ना। टकराए तो क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना स्टार्ट होंगे, लेकिन एक भाई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना स्टार्ट होते। एक बार इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट हो गए, फिर सर कोई इश्यू नहीं है, फिर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फिक्स और एक इंटेंसिटी फिक्स है आई, उस पे ये सब कामकाज होगा। ठीक है, चला जा दोस्तों। अब एक इंटेंसिटी लिया और उस इंटेंसिटी वाला लाइट डाला इस पे, तो अंदर से दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन निकले। मान ले कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। ये सब महत्व की बातें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ज़ुप 5 इलेक्ट्रॉन निकले भाई। 1 टंगनिंग टंगनिंग 2 टिंगनिंग टिंगनिंग 3 टिंगनिंग टिंगनिंग 4 टिंगनिंग टिंगनिंग 5 दोस्तों। पाँचों की कुछ औकात होगी, मतलब कुछ एनर्जी होगा पाँचों के पास। तो पहले का सहूलियत के लिए पहले का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देता हूँ, दूसरे का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबका औकात लिख देता हूँ रे, कुछ ना कुछ, है ना। जरूरी नहीं है कि चौथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला हो, चौथे का भी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। ठीक है, पहले का भी हो सकता है, चौथे का भी उतना हो सकता है, दूसरे का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो पांचवें का भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है दोस्तों। मैंने आपको सहूलियत रहे, इजीनेस रहे समझने में, इसलिए आप मैंने ये लिखा है।
5 इलेक्ट्रॉन्स निकले इस इंटेंसिटी पे, ठीक है, ओके, क्लियर है बात। अब दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मैंने ए को पॉजिटिव रख रखा है, क्या है, पॉजिटिव किया हुआ है। कौन सा पॉजिटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल दोस्त, आजकल पॉजिटिव का नाम नहीं लेने का, लोचा हो जाता है, चला जा। तो दोस्तों मेरा केस 1 है, मेरा केस 1 है, ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव। पहले दोस्तों नहीं, पहले जब मेहमान घर पे आने वाले थे, पहले मेहमान घर पे आते थे तो हम बोलते थे ना, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, हमारे घर पे जो कुत्ता है उसको हमने वैक्सीन लगा रखा है, मतलब रस्सी लगा रखा है, चिंता मत कीजिएगा। अब साला क्या बोलना पड़ रहा है पता है आपको, अरे हाँ हाँ आ जाइए, हमने रस्सी लगा रखा है, चिंता मत कीजिए दोस्तों। ये हो गई है ज़िंदगी दोस्त, है ना। अभी हमको बोलना पड़ता है ना, हाँ भाई हमने रस्सी ले रखा है, वैक्सीन ले रखा है, अब आ जाओ घर पर मिलने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सिस्टम है दोस्त, जुओ जुओ जमानो बदलानो, चला जा। तो दोस्तों A is kept on positive potential with respect to plate C। A को मैंने पॉजिटिव पे रखा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट C। अब दोस्तों A को पॉजिटिव रखा है, A को पॉजिटिव रखा है तो A का कुछ औकात है पोटेंशियल का। भाई पोटेंशियल का मतलब क्या, एनर्जी यार। मान लो कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखा है ए प्लेट का, तो आपको क्या लगता है दोस्त, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच के ए पर आ जाएंगे? नहीं सर, कतई नहीं आएंगे। कौन कौन आएगा सर, इसकी औकात 2 जितनी है, तो कौन कौन इसके पास खींच के आएगा? तो सर ये आएगा, आना पड़ेगा, आएगा क्या, आना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो देख 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका औकात है, तो किसको खींच पाया सर, ये 1 और 2 वाले को खींच पाया। क्या ये 3 वाले को इधर खींच पाएगा? कतई नहीं खींच पाएगा सर, 3 वाला दादा है, इसका भी दादा है, नहीं खींच पाएगा सर। और ये तो देखो परदादा है, इसको तो औकात ही नहीं है कि इसको यहाँ पे खींच ले, क्यों, उसका औकात सर 2 जितना है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ठीक है, ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। अब मान लो कि स्टार्टिंग में वो 2 जितना खींच रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका एनर्जी है, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जिस जिस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगी उन सबको खींच लेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ऐसा नहीं। यहाँ पे मान लो ये चौथे वाले का एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो सर चौथा वाला भी जाता, कहाँ जाता, जाता भाई ए पे जाता, ठीक है ना। हाँ, तो अब मान लो मैं ए का एनर्जी बढ़ा देता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देता हूँ, तो अब आप बोलिए कौन कौन पहुँचेगा उसके ऊपर? सर खुफिया रास्ते से सब जाएंगे, ज़ूप ज़ूप। अब ए की औकात कितनी हो गई सर, उसने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स थे सबको खींच, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की औकात वाले, तक की एनर्जी वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, सिंपल है, ठीक है दोस्तों। तो ए का पोटेंशियल ऐसा लिख सकते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएं दोस्तों, इंक्रीज करते जाए तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं, तो जिससे क्या हो दोस्तों, करंट इंक्रीज होता है। सिंपल बात है, सिंपल बात है कि नहीं दोस्तों। अब मान लो कि मैं ए का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसको और बढ़ाऊं, और बढ़ाऊं, इतना बढ़ाऊं कि दोस्तों मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, कि दोस्तों मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी खींचकर यहाँ पे आ जाए। तो इसको कितना करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे, हाँ, क्लियर है। तो दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए का पॉजिटिव पोटेंशियल के जिस वैल्यू के लिए ए के पॉजिटिव पोटेंशियल की जिस वैल्यू के लिए मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन बी अट्रैक्ट हो जाए, मतलब कि मीन्स करंट कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, मतलब कि
करंट बिकम मैक्सिमम। दोस्तों क्लियर है, क्लियर है, बहुत ही गजब लेवल की बातें हो रही है, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। तो ये करंट मैक्सिमम हो जाए, ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम हो जाए, करंट मैक्सिमम। अब आप क्या समझते हो दोस्तों, अब मैं इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करूँ, 7 करूँ, 8 करूँ, 9 करूँ, 10 करूँ, अब आपको क्या लगता है करंट बढ़ेगा? नहीं सर, 5 इलेक्ट्रॉन थे, मेरा टारगेट था 5 इलेक्ट्रॉन्स थे सर, पांचों 5 खींच के तो इधर आ गए, मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन खींच के इधर आ गया, पछाड़ दिया उसको ए पे लाके। अब सर क्या आएगा, कोई बचा ही तो नहीं है। तब मैं 6 करूँ, 7 करूँ, 8 करूँ, 9 करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, लास्ट 5 पे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आ ही जाएंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों, इफ वी इंक्रीज value of positive potential of plate A, current remains constant। हाँ या ना बोल दे, करंट रिमेन्स कांस्टेंट दोस्तों, ठीक है ना। तो फाइनली आपकी बुक में डेफिनेशन ये लिखा है, अ वैल्यू ऑफ positive potential at plate A for which photoelectric current becomes maximum। So दोस्तों that current is called सैचुरेटेड करंट। दोस्तों क्या बोलेंगे उसको? फोटोइलेक्ट्रिक करंट, अ वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल एट प्लेट ए फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट remains constant या becomes constant, that current is called saturated current। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड करंट। अब सैचुरेटेड हो चुका है दोस्तों, अब आप कितना भी इंक्रीज करोगे यहाँ पे एनर्जी, आपको करंट ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। बोल हाँ या ना, क्लियर हो रही है बातें? एक बार स्क्रीनशॉट ले चल, एक बार दिख रहा है तेरे को कि नहीं दिख रहा है? ओके ओके ओके, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ओके दोस्तों, ये फिक्स्ड हो रहा है। मान ले एक बात बोलता हूँ, अपने घर की बात है, किसी को बोलना नहीं, एक अच्छा सा फंडा फोकस लिखता हूँ गजब लेवल का। मैं मान लो कि इंटेंसिटी बढ़ा दिया होता तो 5 की जगह, मान लो अभी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, इंटेंसिटी बढ़ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। मान लो 5 की जगह पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे कि जिनका रेंज 1 से 5 इलेक्ट्रोवोल्ट में ही होगा। समझ रहा है? नए इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो ज़्यादा एनर्जी होगा, ऐसा नहीं होता है दोस्त। एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो आपको लास्ट लेक्चर में समझाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्त आप मान लो इंटेंसिटी अभी कुछ ले रहे हो और ज़्यादा इंटेंसिटी आप डालो, इंटेंसिटी वाली लाइट डालो इस पर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मान लो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का रेंज तो कितना होगा? पहले जितना मतलब 1 से लेके 5 में ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों इंटेंसिटी बढ़ने से ये जो सैचुरेटेड करंट जिस वैल्यू पे मिला, किस वैल्यू पे मिला दोस्तों? 5 पे, तो सर उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसका इंक्रीज नहीं होगा दोस्तों, वो इंक्रीज नहीं होता है। क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, हाँ करंट इंक्रीज होगा दोस्तों। करंट अभी मान लो मुझे मिल रहा था, माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है, मान लो करंट मुझे मिलता है, देखना शांति से, पहले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो करंट मिल रहा था कि भाई 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, तो उतना ही करंट मिलेगा। फिर दोस्तों इसका एनर्जी मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया तो ज़्यादा करंट मिला, इसका एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया तो मैक्सिमम करंट मिल गया। ठीक है, अब मैं दोस्तों इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना, ये काम में आने वाला है आपको।
तो एनर्जी तो उतना का उतना है, लेकिन क्या होगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना 5 की जगह पे, सुन लेना आराम से बोल रहा हूँ, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां दोस्तों। तो अब मैं एनर्जी कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट दोस्तों। तो पहले केस में 2 इलेक्ट्रोवोल्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, याद है आपको? हाँ। अब इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये 4-5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले होंगे, तो वो सारे खींच जाएंगे। तो दोस्तों पहले की कंपेयर में करंट बढ़ गया। फिर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करता हूँ, तो उस वाले केस में, अभी स्टार्टिंग में जो केस लिया था 5 ही इलेक्ट्रॉन वाले केस में, आप देख रहे थे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे करता हूँ तो 4 ही इलेक्ट्रॉन खींच के आ रहे थे। अब इस केस में मान लो 8 इलेक्ट्रॉन खींच के आ रहे हो तो करंट बढ़ गया। और लास्ट में सैचुरेशन में दोस्तों टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ गए दोस्तों। तो करंट केस में करंट बढ़ा या घटा? बढ़ता है दोस्तों, ठीक है, ओके। ये काम की चीज़ है, आप याद रखना, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक, चलो तो लिखूँ मैं, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बोल हाँ या ना, एक बार पेन गिर गया, रुक जा 1 मिनट। ठीक है, चल भाई, क्लियर है। अब दोस्तों मैं केस 2 लेता हूं। केस 2 है, ए को नेगेटिव रखना है। केस 2 में ए को नेगेटिव रखना है दोस्तों, और ए को नेगेटिव रखने के लिए बहुत ही झोलझाल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीज़ें गई जुपाक, चलो। अब दोस्तों ए को नेगेटिव कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। केस नंबर 2, अब मैं इसको नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूँ, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल कर रहा हूँ इसको, ठीक है सर। मान लो स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, हाँ, प्लस माइनस में नहीं पढ़ेंगे हम, एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसके पास, ठीक है, पर नेगेटिव है ये। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, पॉजिटिव था तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है पॉजिटिव का, अट्रैक्ट करना, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करना। अब ये ऑलरेडी नेगेटिव है यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स, और ये नेगेटिव हो गया, तो अब इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, रिपल करना, डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक है कि नहीं दोस्तों? ओके, तो इसका प्रॉपर्टी है रिपल्स करना। तो अब तुझे क्या लगता है दोस्त, इसका औकात है 2 जितना, तो ये कौन कौन से इलेक्ट्रॉन को रिपल्स कर पाएगा? सही बोल, ईमानदारी से बोल। सर मुझे लगता है 1 वाले को रिपल कर देगा। चले भाई निकल, तेरा काम इधर नहीं है दोस्त। 2 वाले को, चले भाई निकल, दादागिरी है, चल निकल, तू आना नहीं मेरे पास, ऐसा। लेकिन दोस्तों जैसे ही इन तीनों को देखा, इसकी दादागिरी बैठ गई। क्यों पता है, ये तीनों का एनर्जी औकात इससे ज़्यादा है। तो दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखता हूँ नेगेटिव, तो पहले और दूसरे वाले को, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन वाले को वो फेंक देता है दूर, है ना, रिपल्स कर देता है। लेकिन 3 वाला, 4 वाला और 5 वाला तो जाएगा ही जाएगा। उसको रोक तो सही तू, दम है तो रोक के दिखा, मैं आ रहा हूँ। साउथ पिक्चरों में नहीं होता, तेरे में दम है तो रोक के दिखा, ऐसा एक्टिंग करते रहे, हम डर जाते घर पे बैठते बैठते, यार क्या कर रहा है ये। चल तो लिखें दोस्तों, A is kept at negative potential with respect to plate C, ठीक है। अब दोस्तों इसमें मैं क्या करता हूं, A पे नेगेटिव है वो क्या कर देता हूं, इंक्रीज करता हूं। चलो इंक्रीज करते हैं, अब 2 की जगह पे 4 कर देता हूं। तो दोस्तों अब आप बताइए अब क्या होगा। तो अब सर ये दादागिरी नहीं कर पाएंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, रिपल्स हो जाएंगे। क्यों, इसका औकात 4 जितना हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में जितने इलेक्ट्रॉन्स आते होंगे हम दोस्तों, जितने इलेक्ट्रॉन सारे रिपल्स। चलो निकलो, आप आना नहीं मेरे घर पे, ऐसा दोस्त, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे जैसे ए पर का नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज करता जाता हूं तो क्या होता है पता है दोस्तों, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल हो जाते हैं, रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं दोस्तों ना, रिपल्स हो जाते हैं। और दोस्तों मैं बोल सकता हूं करंट क्या होने लगता है, करंट
डिक्रीज होने लगता है। बोल हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल। पहले सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा था ना, तो 1 2 और 3 यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा है इसका नेगेटिव, तो सर 1 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये वाला, ठीक है। और दोस्तों मैं इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता हूँ तो ये भी गया, ये भी रिपल्स हो जाएगा, ये भी इधर नहीं आ पाएगा दोस्तों। तो जिस वैल्यू के लिए, पोटेंशियल की जिस वैल्यू के लिए मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपल्स हो जाए, तो दोस्तों उस टाइम करंट बनना 0 हो जाएगा। एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं, देखो इसके बाजू में रखा है जिससे आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो। ए का नेगेटिव पोटेंशियल जिस वैल्यू के लिए, एक मिनट यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिख रहा है तुझे? 2 मिनट रुक तो भी। हाँ दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। चलो, ए का नेगेटिव पोटेंशियल का जिस वैल्यू के लिए, मस्त लिख रहा हूँ हिंदी में मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाए? रिपल्स हो जाए दोस्तों, मतलब कि करंट कैसा हो जाए? 0 हो जाए दोस्तों, ठीक है, ठीक है पक्का। तो दोस्तों अब जिस वैल्यू के लिए पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल की जिस वैल्यू के लिए करंट 0 बन रहा है दोस्तों, उसी पोटेंशियल को हाँ माइनस लिख सकते हो रे, कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ उसी पोटेंशियल को दोस्तों हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हैज एबिलिटी टू स्टॉप द करंट, टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। दोस्तों समझ में आ रहा है? दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी कैन से कट ऑफ पोटेंशियल। यस सर, बिल्कुल। तो लिखिए दोस्तों, अ वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट कलेक्टर प्लेट A for which photoelectric current becomes 0. So that minimum value of potential is called what? हमारी बात हो चुकी है अभी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और दूसरा हमने लिखा यहां से लिखना कट ऑफ पोटेंशियल। क्या लिखोगे आप? कट ऑफ पोटेंशियल। दोस्तों क्लियर है? क्लियर है, बस ये बात खत्म हो गई दोस्तों। तो आपको कभी एग्जाम में ऐसा पूछते कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का, तो देखिए दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव कर रहा हूँ तो करंट बढ़ रहा है, नेगेटिव कर रहा हूँ तो करंट कम हो गया दोस्तों। तो ऑब्वियसली है कि नहीं, है ना, इफेक्ट है कि नहीं है। चल एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, चला जा, ठीक है। तो दोनों केस हो गए क्लियर। वो दोस्तों आपका थियरी पूछेंगे एक्सप्लेन स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आपको दोनों केसेस लिखने रहेंगे, ठीक है ना। चला जा, अभी छोटी सी बात करता हूँ दोस्तों। V0 सिचुएशन में V0 मतलब दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 बोलते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। V0 जैसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है, V0 सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना दोस्तों? मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपल्स हो गया दोस्तों। स्टॉपिंग पोटेंशियल में मैक्सिमम एनर्जी वाला भी रिपल्स हो गया, मतलब कि इसका जितना एनर्जी था उतना ही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का होगा, तभी तो वो रिपल्स हो गया, ठीक है कि नहीं है।
उससे ज़्यादा वाला होता तो रिपल्स होता नहीं, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो उसके जितना या उससे कम, स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम या स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम एनर्जी है, तभी तो वो रिपल्स हुआ। तो दोस्तों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू V0 सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। बिल्कुल राइट है सर, इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का स्पीड, इजी है, इजी है सर, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन का मास पता है, आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। दोस्तों मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या तो 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आप क्या स्टॉपिंग, उसको रोकने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, आराम से फाइंड कर सकते हो सर, आराम से फाइंड कर सकते हो, है ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। चला जा। अब दोस्तों आपको याद है, इसी केस में एक बात करता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। एक प्लेट है, उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेचारे अटके हुए हैं, तो इस पर मैं एनर्जी डाल रहा हूँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना। एनर्जी HF याद है आपको? हाँ यस सर, फोटोन का एनर्जी HF। और ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस सरफेस का, ये जो सरफेस है उसका वर्क फंक्शन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों तो आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन्स कितनी एनर्जी से बाहर निकलेगा? ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा। सिंपल है सर, सिंपल, समझ में आ गया हमको, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने दिया सरफेस को। सरफेस को इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितना चाहिए था? 6 चाहिए था। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना लेके बाहर निकला? 4 लेके बाहर निकला। तो दोस्तों ये 10 - 6 = 4, मतलब कि या तो 4, ये 4 मतलब 10 - 6 ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम = HF - वर्क फंक्शन। बिल्कुल इजी सर, बहुत सारे सम्स आने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। F को बोलूँगा hc/λ - 5, ठीक है, ओके। कभी एनर्जी फाइंड करना हो इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी स्पीड फाइंड करना हो, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। हाँ सर, ये ना V स्पीड ही तो है, बोलो आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। मान लो कि दोस्तों इस फॉर्मूला पर से आपको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, देखिए तो ज़रा, इस सिचुएशन में ले जाता हूँ, तो देखिए, हाँ ये रहा सिचुएशन। EV0 के मैक्सिमम की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? hc/λ - 5। क्लियर है सर। मान लो V0 खाली फाइंड करना हो तो डिवाइड बाई E, ये हो गया दोस्तों आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। सारे फॉर्मूला क्लियर है दोस्त। मास दे इलेक्ट्रॉन का स्पीड दे तो डायरेक्ट V0 फाइंड कर सकते हो। मान लो आपके बोलते हैं कि लैम्बडा दे देंगे आपको और वर्क फंक्शन दे देंगे, तो भी आप V0 जानते हो दोस्तों। बहुत अच्छी बातें हो रही है ना। फिर इसमें आगे दोस्तों है, ऐसे तो NCERT टेक्स्ट बुक के बाहर जाए हम तो इसमें से स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालना होता है, फिर V0 वर्सेस 1/λ का ग्राफ भी होता है दोस्तों। बहुत सारी बातें, लेकिन हम जब सम चलाऊंगा तब डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। ये कैसा रहा आपको? क्लियर बेटा, क्लियर है? चला जा। अब एक मस्त लेवल वाला ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं जो बोला था आपको पहले से ही कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, एनर्जी नहीं बढ़ता है। पहली इंटेंसिटी में मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उनका औकात है 1 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का। दूसरी इंटेंसिटी में 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मान ले 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उनमें 50 का औकात कितना होगा? 1 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होंगे, उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं होगा दोस्त। मान लो तीसरी इंटेंसिटी में 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो करंट बढ़ेगा, उस कंपैरिजन में करंट बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों एनर्जी तो 1 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। मतलब कि जब सैचुरेटेड करंट के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो का वही रहेगा। या तो दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो I0 बनाने के लिए, वो भी उतना का उतना रहेगा। इंटेंसिटी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चला जा। हाँ यही सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे सर तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है। फिर दोस्त उसको रिपल्स करने के लिए
यहाँ पे 50 चाहिएगा। समझ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा ना तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। ये लिख रख कहीं पे नोट में, यहाँ पे लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा ना तो करंट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल को जोर लेवल का फर्क पड़ेगा, वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं दोस्तों? ये फंडा काम में आने वाला है तुझे, बहुत गजब लेवल के। गुजकेट में तू देखना याद करेगा मेरे को, और नीट में भी ये वाले फंडा काम में आते। क्या बात करता है तू? JEE वाले बच्चे बोले सर हमको याद नहीं किया। अरे तू भी मौज करना यार, है ना। NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर चल रहा है दोस्तों, समझ सकता है फील को कि किस फील्ड से हम जा रहे हैं दोस्त, है ना। हाँ ठीक है, चला जा। ओके, ये करने के बाद दोस्तों जी नीट के क्वेश्चंस आप करो, अपने आप से करो, ऐसे ही आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये तो क्या होता है, कुछ बच्चों को ये भी टेक्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं तो कुछ बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है जी नीट, मतलब उनका एग्जाम देना ही नहीं, तो फिर फालतू उस लेवल पे क्यों जाना, है ना। लेकिन सर करिए आप, आराम से आपको आएंगे सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। चलो आ जाओ। अब दोस्तों देखिएगा, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि भाई ये करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, करंट है भाई, लिखने दे। हाँ, आई नहीं लिखूंगा, आई आप इंटेंसिटी नहीं समझ बैठना। और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, बहुत मस्त बात बोलने जा रहा हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू 1 2 3 4 5, चल इधर माइनस 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 माइनस, ठीक है। चला जाओ दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव की बात करता हूँ, केस 1 की बात करता हूँ। आपको याद है केस 1 मेरा? हाँ सर याद है। और इस तरफ आएगा केस 2 ना, स्टॉपिंग V0 पोटेंशियल, इस तरफ पॉजिटिव लिया था पहले केस में, बाद में नेगेटिव लिया था। रुक जा, दिख रहा है तुझे? पहले बोल, क्लियर तो दिख रहा है सर, इतना तो गजब दिख रहा है। चला जा, ठीक। अब देखना आराम से, मैं दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ करंट और वोल्टेज के बीच में क्या तामझाम है दोस्तों, पॉजिटिव। तो पहला केस देखा आपने, जैसे जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ाता जाता हूँ, करंट बढ़ता जाता था, यस। तो देखो दोस्तों, कुछ ऐसा ड्राइंग कर सकता हूँ मैं। हाँ सर, वोल्टेज बढ़ रहा है, वैसे करंट बढ़ रहा है, ठीक है। मैं वैल्यू ले नहीं रहा हूँ कुछ, ठीक है। अब दोस्तों एक मान लो 5 वोल्ट आया, फिर उसके बाद तो करंट सर, उसके बाद करंट कैसा हो गया सर? सैचुरेटेड हो गया, कांस्टेंट हो गया। हाँ, उसके बाद मैं 6 वोल्ट करूँ, 7 वोल्ट करूँ, 8 वोल्ट करूँ, मान लो उसके बाद मैं 6 वोल्ट करता हूँ, 7 वोल्ट करता हूँ, 8 वोल्टेज, तो भी दोस्तों करंट तो उतना ही रहेगा। बोल हाँ या ना? हाँ, क्योंकि वो 5 के बाद क्या हो गया है, वो सैचुरेटेड हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है दोस्तों। उसके बाद कितना भी बढ़ाएंगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच के आ गए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है वहाँ पे कि जिसको वो खींचे। इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है वहाँ पे, तो करंट क्या बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब फिर नेगेटिव केस की बात करूँ दोस्तों, तो -5, मतलब कि नेगेटिव की बात करूँ तो -5 पे क्या देखा था आपने दोस्तों? हमने देखा था कि सर सारे इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ चले गए, यहाँ पे कोई नहीं आया, तो करंट क्या हो गया, 0 हो गया दोस्तों। तो -5 पे करंट 0 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बराबर है सर। देखो नेगेटिव वाले केस में क्या था, जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे करंट कम होता जा रहा था। देखो जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ा, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो करंट कम हो गया, -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और करंट कम हो गया। क्यों करंट कम हो गया? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन सारे रिपल्स होने लगे। लास्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया माइनस में, नेगेटिव चार्ज था ना, तो सर सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, करंट 0 हो गया, ठीक है। ये है कोई एक इंटेंसिटी I1 के लिए। मान लो अब दूसरी इंटेंसिटी लेता हूँ, पहली इंटेंसिटी I1 ली, अब इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, मान ले, तो दोस्तों क्या बोलता है, तो सर बराबर है, जो पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे उसके जगह पे सर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहले इस केस में जब 5 ही इलेक्ट्रॉन बाहर आए थे, उस केस में इसका एनर्जी में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन खींच के आ रहे थे। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहा था, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, है ना, पॉजिटिव वाले केस में। और फिर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया तो 5 आ गए। अब मान लो कि मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, तो अभी बोला है मैंने आपको दोस्तों, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन एनर्जी उसका 1 से 5 के बीच में रहेगा। अब दोस्तों इसका मैं एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करता हूँ, तो वहाँ पे ऐसे 4 से 5 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे जिनका एनर्जी 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, सारे खींच के आ जाएंगे।
तो पहले की कंपेयर में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे क्या हुआ, करंट बढ़ा कि घटा, बढ़ा सर। ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट केस में क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, हाँ सर ठीक है ना, सैचुरेटेड करंट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली सर, है ना। पहले केस में, पहले पॉजिटिव में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन खींच के आ रहे थे। अब दूसरे केस में जब इंटेंसिटी बढ़ाया तब 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, एनर्जी तो सबका 1 से 5 के बीच में ही है। तो दूसरे केस में जब इसका एनर्जी मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स खींच के बाहर आएंगे सर, और 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मतलब करंट 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर मिलेगा मुझे। अब सैचुरेटेड करंट ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, तो देखो सैचुरेशन लाइन थोड़ा ऊपर आ गया है। अब फाइनली दोस्तों और इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो सैचुरेटेड करंट और बढ़ेगा सर, सैचुरेटेड करंट और बढ़ेगा। तो ये सीन है दोस्तों आपका, और आपकी दिया हुआ है अंदर देख लेना, ठीक है। सो वोल्टेज और करंट का ग्राफ है अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। बोल हाउस दैट, क्लियर है। तो પછી મજા करना दोस्तों, बैठो जो चिंता नहीं कर दो, चिंता नहीं करना रे, मैं बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये सब लिखना नहीं थे, केस 1 केस 2 अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसके सवाल के साथ आएंगे तब मजा आएगी दोस्तों, है ना। चल थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, आपके कमेंट्स हमारी हिम्मत बढ़ाती है गजब लेवल की दोस्तों। और हाँ, इसके स्क्रीनशॉट लिया करो दोस्तों, जिससे नोट्स ग्रुप में न भेजनी पड़े, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट में लिखना रे, ठीक है ना। चल बाय।